उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस को ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सता रही है चिंता। कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में नींबू पानी की पार्टी की गई आयोजित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत दिखे पुराने अंदाज में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में हरिहर आश्रम पहुंचे। सीएम ने जूना अखाड़ा के स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करते आए नजर। सीएम धामी ने कहा, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगी संपूर्ण सुरक्षा। और देहरादून में पत्नी से नाराज पति ने 12 से ज्यादा दुपहिया वाहनों को किया आग के हवाले। पुलिस प्रशासन ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस को अभी से ही ईवीएम को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है, या यूं कहा जाए कि क्या कांग्रेस को अपना डर हारने का सताने लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू किए हैं, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी से ही अपना बैकग्राउंड तय कर लिया है, अपना आधार हारने का आधार बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच एक खबर आती है सामने जिसमें कांग्रेस ने एक बार अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही ईवीएम की निगरानी करने को कहा गया है। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ईवीएम को लेकर सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो रात में गश्त भी करें, जिससे ईवीएम के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं और ईवीएम की सुरक्षा खुद से भी करनी होगी, जिससे निष्पक्ष नतीजे आ सकें। जिलाध्यक्षों को और जो हमारे उम्मीदवार हैं सबको पहले कहा था, पहले ही हमने माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देश जारी किए हैं, निवेदन किया है कि जहां जहां भी हमारी ईवीएम रखी गई हैं, कार्यकर्ता वहां चौकसी रखें, वहां पहरा रखें, वहां उपस्थित रहें, रात्रि पहरा भी दें। ये हमने पहले ही कहा था और हमें निश्चित रूप से आशंका है, पहले से आशंका है, भाजपा कुछ भी कर सकती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। और देखिए ना, मशीन जहां एक जगह रखी है उसके बाद दूसरी जगह बदलने की बात हो रही है। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, ईवीएम को लेकर कांग्रेस को अभी से ही डर सता रहा है, ये डर है या फिर हारने, अगर जैसा कि बीजेपी कह रही है, आरोप लगा रही है कि हार रहे हैं तो अभी से ही आधार तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम बात करें ईवीएम मशीन की, तो कांग्रेस एक तरफ सपने देख रही है कि सरकार हम उत्तराखंड में बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसको कहीं ना कहीं हार का डर भी कांग्रेस को लग रहा है, जिसका ठीक रहा वो ईवीएम मशीन पर अभी से फोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि 2017 में हमने देखा था जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आ रहे थे, बीजेपी को सभी जगहों से जीत मिल रही थी। सबसे पहले ईवीएम पर ठिकरा जो है वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने फोड़ा था, जिसके बाद जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ईवीएम पे कई निशाना साधा था और केंद्र सरकार पे भी आरोप लगाया था ईवीएम में छेड़खानी का। लेकिन एक बार फिर देखिए, जब अब से कुछ दिन ही बचे हैं, एक तरफ हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हैं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी एक तरीके से चिंता जता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर छेड़खानी हो सकती है, जिसके लिए मथुरा दत्त जोशी के अनुसार जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिले में जहां पे भी ईवीएम मशीनें रखी गई है, स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी निगरानी रखें, दिन हो चाहे रात है, ईवीएम मशीन सेंटर से किसी भी कार्यकर्ता की नजर ना हटे, क्योंकि उससे संभावना छेड़छाड़ की आशंका जो है वो कांग्रेस को लग रही है। लावनी,
तो आशंका लग रही है और इसीलिए ये तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो एक आरोप लगा रही है कि पहले भी आपने यही कहा था जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और इसीलिए ये आधार तय कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है। ईवीएम की निगरानी को लेकर क्या कुछ खास आपको नजर आया? बिल्कुल, देखिए अगर हम ईवीएम की निगरानी की बात करें तो पहले ही दिन से ईवीएम जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है। खुद ईवीएम स्ट्रॉन्ग सेंटर में जो है जिलाधिकारी और एसएसपी डेली वहां पर जा रहे हैं। काफ़ी घंटे एक तरीके से हम कह सकते हैं वो उसकी निगरानी करवा रहे हैं। उस काफ़ी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईवीएम मशीन रखी गई है। ऐसे में जिस तरीके से चुनाव आयोग भी उस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में एक तरीके से रखे गई है वो मशीनें और उन पर मॉनिटरिंग जो है लगातार विभाग द्वारा जारी है। तो छेड़खानी का मतलब ही एक तरीके से नहीं बनता है। कांग्रेस एक तरीके से देखिए परेशान है। 2017 में जिस तरीके से कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था तो एक तरीके से कांग्रेस अपने अंदर सपने सोचे बैठी है। सरकार बनाने के लिए तमाम ब्लूप्रिंट भी तैयार करने के जो है वो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो वो लगातार सब जगह घोषणाएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार अब बनने वाली है, उसके बाद हम ये कार्य करेंगे वो कार्य करेंगे। लेकिन अब बीच बीच सवाल खड़ा होता जा रहा है कि कांग्रेस को एक तरीके से 10 तारीख के चुनाव परिणाम पहले ही पता लग गए जो ईवीएम पर ठिकरा छोड़ने के लिए अभी से तैयार है। क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है उस राज्यों में एक तरीके से उन्होंने ईवीएम पर कोई निशाना नहीं साधा है और जिस राज्य में सरकार नहीं बना पाए हैं जनता ने उनको नकार दिया है। उस क्षेत्र में उन्होंने जनता की एक तरीके से नाराजगी नहीं देखी। आखिर जनता से क्यों नाराजगी है हमारी सरकार एक तरीके से हम पे विश्वास क्यों नहीं जताया। लेकिन उस जानने से पहले जो है ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देना कांग्रेस की एक पुरानी आदत जो है वो लगातार हम सभी जगह देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र के लोकसभा चुनाव हो या राज्य के विधानसभा चुनाव हो। लावनी बिल्कुल, तो क्या ऐसे में कांग्रेस तो निश्चित रूप से ईवीएम की निगरानी कर रही है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहले ही दिन से जिस तरीके से मतदान संपन्न हुए थे 14 फरवरी को, उसके शाम से ही हरीश रावत ने सबसे पहले बयान दिया था कि ईवीएम की निगरानी जो है वो हम 24 घंटे करवाएंगे 10 मार्च तक की, जब तक नतीजे सामने नहीं आते। उन्होंने भी स्वयं जिस जिले में हरीश रावत दौरा कर रहे थे वहाँ के अपने जिलाध्यक्ष को वो बातें बता रहे थे कि ईवीएम से बहुत छेड़खानी हो सकती है, इसलिए उस पर निगरानी आप दिन हो चाहे रात हो उस पर 24 घंटे निगरानी आपकी रहनी चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र का एक तरीके से विभाग ऐसे हरीश रावत ने एक तरीके तमाम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हुए नजर आए थे। अब देख आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये सब संतुष्ट रहते हैं विभाग के भरोसे, क्योंकि विभाग में पहले ही कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम मशीनें रखी हुई है तो इसमें छेड़छाड़ होना कुछ भी संभव नहीं है। तो बीजेपी एक तरीके से टेंशन फ्री बैठी हुई ईवीएम मशीन को लेकर। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मतदान के बाद से कांग्रेस एक तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रही है 10 तारीख का, और उसमें मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए तमाम ईवीएम मशीन से निशाना साधते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। लावनी, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इन सब के बीच कुछ रोचक तस्वीरें आना भी जारी है। कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को पार्टी देने के मामले में भी उनकी अक्सर बातें होती हैं, वो सुर्खियां में बने रहते हैं। प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मी थमने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में वो नींबू पानी की पार्टी का जो आयोजन हुआ उसमें नींबू पानी बनाते हुए भी नजर आए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि इस पार्टी का मकसद उद्देश्य तमाम सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक साथ एक मंच पर एकत्रित करना था। साथ ही इस तरह के आयोजन से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। हरीश रावत ने कहा कि हम उत्तराखंड के एजेंडे को भूले नहीं हैं और उत्तराखंड के ये उत्पाद हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में काफी सहयोगी हैं। इस दौरान पार्टी के विधायक, प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच हरीश रावत ने प्रदेश में सरकार बनाने के बाद प्रदेश की जनता को 500 गैस सिलेंडर मुहैया कराने पर भी स्पष्ट कर दिया है। हरीश रावत ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। आइए ज्यादा जानकारी कृष्णा कुमार से लेते हैं। कृष्णा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हरीश रावत मुस्कुरा रहे हैं, नींबू पानी, जरा तस्वीरें दिखाते रहे। नींबू पानी की पार्टी आयोजित हो रही है और वो खुद भी हमने देखा कि नींबू पानी बनाते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही कि वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता संगठित रहें, एक मंच पर सबको लाने के उद्देश्य से इस पार्टी का आयोजन किया गया। यानी ये बताने की कोशिश कि अभी भी एकजुटता नहीं है।
हमने पहले भी देखा था कांग्रेस काफी स्कैटर्ड थी, कार्यकर्ता काफी नाराज थे। कृष्णा। बिल्कुल लावनी, देखिए उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद हम कह सकते हैं हरीश रावत फिर अपने पुराने अंदाज में वो जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। मतदान के बाद हमने देखा था वो कुमाऊं के क्षेत्रों में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कहीं पर वो समोसे तलते हुए नजर आए तो कहीं पर जलेबी बनाते हुए वो सभी कार्यकर्ताओं के बीच दिखे। कल शाम उन्होंने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक नींबू पार्टी का आयोजन किया जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और उस नींबू पार्टी में शामिल हुए। खुद हरीश रावत जो है वहां पर सबको नींबू पार्टी में शामिल होते हुए एक तरीके से नींबू बांटते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ आप भी देख सकते होंगे कि कितना खुश है हरीश रावत कि 10 तारीख कितने पास है और मुख्यमंत्री वे बनने जा रहे हैं। अभी सही देखिए मुख्यमंत्री बने नहीं है, चुनाव के नतीजे किसी के सामने नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना उन्होंने देख लिया और सोच रहे हमें घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2017 से पहले हमने देखा था हरीश रावत जब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे वो जहाँ पे भी जाते थे वो नई नई घोषणाएं करते थे। हालांकि एक बार हमने हरिद्वार में भी देखा था उन्होंने नेशनल हाईवे का नाम भी 500 मीटर के बीच का जो था वो उसका चेंज कर दिया था, किसी स्वर्गीय के नाम पे उन्हें रखने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद देखिए अब हरीश रावत जहाँ भी वो जा रहे हैं एक नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि कल भी जिस तरीके से वो नींबू पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने पार्टी का आयोजन किया वहाँ पर भी वो बयान देते हुए नजर आए हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद सबको जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये का ही दिया जाएगा, 500 से अधिक उसकी कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। देखिए एक बात इन तस्वीरों को देखकर इस तस्वीरों को देखकर एक सवाल यहाँ पर जरूर बनता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हरीश रावत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, हम तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि उनके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं, जिस मुस्कुराहट के साथ वो इस पूरी पार्टी का जो उद्देश्य से रखी गई थी उस पूरे पार्टी का में वो मुस्कुराहट नजर आ रही है। वो लोगों को संतरा बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट को काफी नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी में कोई बेचैनी, क्योंकि हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं या तो मुख्यमंत्री या तो फिर घर बैठूंगा। बिल्कुल, देखिए लावनी, हरीश रावत की अगर हम बात करें तो उनका ये अंदाज जो है पुराना है। वो हमेशा ऐसे ऐसे आयोजन करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब भी हरीश रावत एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आता है तो कई खेमे ऐसे हैं कांग्रेस में जो हरीश रावत का विरोध करते हैं। तो हरीश रावत एक तरीके से देखिए अब चुनाव के नतीजे आने में बहुत ही कम दिन बचे हैं, जिसको लेकर हरीश रावत एक तरीके से मैदान में जुटे हुए, खासकर हम बात करें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आता है तो कोई भी उनका एक तरीके से विरोध ना करे। तो विरोधी खेमों को मेरा सवाल ये था कि जो इतना कॉन्फिडेंस हरीश रावत के चेहरे पर नजर आ रहा है, वो ये कॉन्फिडेंस क्या बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब तो नहीं बन रहा है? क्योंकि हरीश रावत फुल कॉन्फिडेंस में हम देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बस जीत ही गए हैं। तो बीजेपी के लिए कोई बेचैनी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हरीश रावत का देखिए अंदाज एकदम पुराना है। बीजेपी एक तरीके से भली भांति हरीश रावत से परिचित है, जिस वजह से बीजेपी को एक तरीके से कोई भी डर नहीं है। बीजेपी की हम माने तो बीजेपी एक तरीके से संतुष्ट है। बीजेपी की 60 पार के एक तरीके से दावे उत्तराखंड में लगातार करती हुई दिख रही है और कह रही है कि पूर्ण बहुमत से जो है एक बार दोबारा सरकार हम बीजेपी की बनाएंगे। हरीश रावत जो सपना देख रहे हैं घर बैठने का, वो उनका एकदम साकार हो जाएगा। 10 तारीख के बाद एक बार फिर वो घर बैठेंगे, क्योंकि हरीश रावत ने पहले कहा या मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर मैं घर बैठूंगा। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं बन पाएंगे बीजेपी के अनुसार, क्योंकि भाजपा की ही सरकार उत्तराखंड में दोबारा बनना जा रही है। तो एक तरीके से हरीश रावत के पुराने अंदाज को देखते हुए बीजेपी में कोई भी एक तरीके से बेसब्री नहीं बढ़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से संतुष्ट हमको लगातार दिखाई दे रही है। लावनी, तो बीजेपी संतुष्ट नजर आ रही है, हरीश रावत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच किसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तैयारियां सभी ने कर ली है। कांग्रेस कहीं ना कहीं से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर काफी चौकन्नी नजर आ रही है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को अभी से ही हार का डर सता रहा है, इसीलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इन सब का आधार जो सामने आएगा वो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने कनखल स्थित हरिहर आश्रम में पहुंचकर पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने महाराज से बातचीत भी की। शुभम भवतु मंगलम भवतु ओम स्वस्ति स्वस्ति।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 2023 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। साथ ही 2024 में मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार के विकास में अहम योगदान देगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी होने से इनकार करते हुए सभी लोगों से अपनी बात को पार्टी फोरम पर रखने की बात कही है। पर मेडिकल कॉलेज खोलने का जो संकल्प लिया है वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है, निर्माणाधीन है, तेज़ी से काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज़ रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में और हरिद्वार क्षेत्र के लिए। और संवाददाता राजकुमार पाल इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और अब छात्रों के लिए एक विशेष एमबीबीएस इंस्टीट्यूट की भी उन्होंने बात कर दी है। जी बिल्कुल लावण्य, आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। वहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, साथ ही वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका कार्य पूरा किया जाए। वहीं एमबीबीएस के छात्र जो यहाँ पर शिक्षा लेंगे उनको एक काफी फायदा होता हुआ दिखेगा। आपको बता दें कि जो 5 साल भाजपा की सरकार रही, वहीं कई घोषणा हुई थी जिनको अब जमीनी निर्णय यहाँ पर लिया गया है, जो जमीनी स्तर पर यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। वहीं जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगा। जी लावण्य, ये जो मेडिकल कॉलेज जिसका निर्माण हो रहा है, इससे कितने जिलों के छात्रों को आसानी होगी? कितने जिलों के छात्रों को फायदा होगा? आसपास के कितने छात्र इसका फायदा उठा सकेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज जो अभी श्रीनगर में है, देहरादून में, उसके बाद हरिद्वार में बनने वाला है। लगभग 18 लाख की जनसंख्या हरिद्वार में है। उसके साथ ही यहाँ पर 300 बेड का एक अस्पताल का निर्माण भी होगा, जो हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही प्रचलित होने वाला है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए लोगों को देहरादून या दिल्ली जाना पड़ता था। कहीं ना कहीं अब हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने से 300 बेड का हॉस्पिटल जो निर्माण होगा उससे कहीं ना कहीं यहाँ की स्थानीय जनता को बहुत फायदा होने वाला है। ये मेडिकल कॉलेज 2023 तक मेडिकल का प्रशासनिक भवन यहाँ पर निर्माण पूरा हो जाएगा। उसके बाद 2024 तक ये पूरा अस्तित्व में आ जाएगा। जी लावण्य, कुल मिलाकर अगर देखें तो ये मच अवेटेड ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका जिक्र लगातार जब चुनावी घोषणाएं हो रही थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, और अब तो चुनाव संपन्न हो गए हैं, 10 तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा है। उसके पहले पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से जगह जगह जाकर निर्माणाधीन जो कार्य हैं उनका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 साल जो भाजपा की सरकार रही है, कई घोषणाएं उन्होंने की थी, कई जमीनी स्तर पर योजनाओं को पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। साथ ही साथ जो निरीक्षण कार्य चल रहा है वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज भी यही कहा है कि उनकी जीत निश्चित है और 60 पार के करीब भाजपा की सीटें आने वाली है। कहीं ना अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है, क्या भाजपा की सरकार बनती है या नहीं बनती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार पाल इस जानकारी के लिए। इधर उत्तराखंड के देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब पत्नी से नाराज पति ने शहर के कई क्षेत्रों में 12 से ज्यादा दोपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा 2 दुकानों में भी आग लगा दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने कहा कि वो पलटन बाजार में चूड़ियां बेचता है। उसकी पत्नी काफी समय पहले मायके चली गई थी। उसके व्यवहार के चलते वो वापस नहीं लौट रही थी, जिससे आक्रोशित होकर पति ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
इधर विकासनगर तहसील क्षेत्र के गांव रुद्रपुर में गोना नदी में कुछ कब्जाधारियों की तरफ से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोना नदी के किनारे कुछ लोग अपनी जमीन के साथ साथ ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि काफी समय से मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। प्रशासन की तरफ से जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उनकी तरफ से कोई भी सूचना ग्राम प्रधान को नहीं दी गई। इस बीच ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम किसके कहने पर चल रहा है? क्या ऐसे ही ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करते रहेंगे? नारंग जी भी हैं यहाँ पे। इन्होंने अभी इनका नदी से देखो ये क्षेत्र प्रभावित हो रखा है, तो इन्होंने अभी कोई वो नहीं देखा कि पटवारी बुलाया हो कुछ है, इन्होंने भी अपने तार बाड़ खींच दिया, नदी घेर लिए। दूसरी साइड किसानों के ऊपर ज़मीन लगती है तो वो नदी उधर डाइवर्ट होती है, उससे भी ढांग कटती है, किसानों की ज़मीन को नुकसान हो रहा बहुत है, गरीब किसान भी। तो इसके प्रशासन को कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। मैं ग्राम सभा प्रधान रुद्रपुर निवेदन करता हूँ प्रशासनिक लोगों से, जो जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय की त्वरित एक टीम भेजकर इसकी जांच कराएं। जिसका हक है उसे जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा की जमीन ग्राम सभा। इधर प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस कैंप आरडीसी में प्रतिभाग कर लौटे कैडेट का उत्तरकाशी महाविद्यालय में सम्मान किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य और एनसीसी प्रभारी कैडेट गोविंद की इस महान उपलब्धि पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। संक्षिप्त स्वागत कार्यक्रम में कैडेट गोविंद को प्लाटून अंडर ऑफिसर की रैंक प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। गणतंत्र दिवस कैंप आरडीसी देश के युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंतर्गत नई दिल्ली में 1 महीने तक चलने वाला सबसे प्रतिष्ठित कैंप है। इसमें चयन के लिए कैडेट्स को विभिन्न चरणों की कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है। इसमें प्रतिभाग के लिए देश के सभी एनसीसी निदेशालयों से कुछ चुनिंदा कैडेट्स का चयन उनकी मानसिक और शारीरिक कुशलता के आधार पर होता है। वहीं लगातार खनन कारोबारियों पर संक्षिप्त तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारियों की तरफ से उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके तहत जनपद उत्तरकाशी में राजस्व विभाग की तरफ से भागीरथी नदी में हो रहे खनन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पट्टाधारक खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पर धनराशि आरोपित की गई है। शहर में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि कूड़े के ढेर से लोगों का चलना तक दुश्वार हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी कड़ी में गढ़वाल के स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर विरोध किया। आक्रोशित लोगों ने कूड़े के ढेर के पास बैठकर अपना विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लोगों का सड़क पर चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों ने सफाई व्यवस्था को सही करवाने की भी मांग उठाई है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब अपने ही एक युवक की गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के गांव घूमने आया हुआ था। बताया जा रहा है कि युवक गुड़गांव के किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी करता था और कोरोना को लेकर कोटद्वार से ही काम कर रहा था। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद भिंसाई ने जानकारी देते हुए कहा कि युवक कोटद्वार से अपने दोस्तों के साथ थाली गांव घूमने आया था, जहां दोस्तों के साथ गांव से कुछ ही दूरी पर घूमते समय अंकित का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरा, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब पौड़ी कोटद्वार रोड पर बुआ खाल के पास एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवक के मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल जांच जारी है।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में एमएनसी पर खरीदारी नहीं होती, पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है। इस दौरान राकेश टिकैत ने उत्तराखंड में ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की भी मांग की है। लूट की गतिविधियों को अंजाम देने वाले एक गैंग को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। दरअसल हरिद्वार की रानीपुर थानी पुलिस ने सीआईयू की टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो टारगेट बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। इस गैंग में 9 बदमाश शामिल हैं, जिनमें से 6 बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार बदमाशों में एक महिला भी शामिल है जो रेकी का काम करती है। वहीं इस वारदात का हरिद्वार के एसपी क्राइम मनोज कत्याल ने खुलासा करते हुए कहा कि इन बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए 3 थानों की पुलिस के साथ ही सीआईयू की टीम भी लगाई गई थी। बीती शाम मुखबिर की सूचना पर इन बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई है। इनके पास से 5 देसी तमंचे और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने हरिद्वार जिले में 7 लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनमें से कईयों के खिलाफ मर्डर और लूटपाट जैसी संगीन घटनाओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। फरार 3 बदमाशों की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसमें जो मनी सेंटर संचालक जो हैं, इन लोगों के साथ कुछ घटनाएं लगातार घटित थी पिछले 2 माह में। तो इन घटनाओं के खुलासे के लिए कंबाइंड टीम एक गठित की गई थी, जिसमें रानीपुर कोतवाली और बहादुराबाद तथा सिडकुल के लोग शामिल थे। इसमें साथ में एसओजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें कुल इन घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 6 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, जिनमें से मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर से लोग बिलोंग करते हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।